हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिहार में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां और सेंट्रल गवर्नमेंट वोटर लिस्ट का जो बखेड़ा खड़ा किया है और जिस तत्परता से काम को निर्देशित किया गया है, उस तत्परता से अगर बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहार में उस तत्परता से सर्वेक्षण कराती कि कितने लोग गरीब हैं, कितने मजदूर तबके के हैं, कितने लोग पलायन करते हैं, कितने लोगों के पास दो जून की रोटी नहीं है। संविधान का मूलभूत आकार और मूलभूत बातों पर बात कोई नहीं करता है। जिस हिसाब से बखेड़ा खड़ा किया गया, लाखों लाखों लोग वोटर लिस्ट से वंचित हो जाएंगे। बिहार में इतनी बदहाली है, इस पर किसी नेता और किसी भी सेंट्रल एजेंसियों का ध्यान नहीं जाता है। पुराने ज़माने में कहावत कही जाती थी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख होता है। वो कहावत आज देखने को मिल रही है। ना बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। स्कूलों में सरकारी जो किताब वगैरह मिलता था उसको ब्लैक कर दिया जाता है। कोई भी स्कूल हो, प्राथमिक हो या उच्च विद्यालय हो, किसी में भी कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल कॉलेज खुल गए, फिर भी आज तक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बिहार सरकार के द्वारा जो किताबें दी जाती हैं सिलेबस की, वो किताबें आज तक नहीं मिली बच्चों को। तो कहने का मकसद ये है, न पढ़ेगा बिहार, न आगे बढ़ेगा बिहार। अनपढ़ लोग रहेंगे तो ऐसे तुगलकी फरमान जारी होते रहेंगे और इसी में असल मुद्दों से लोगों का जो ध्यान है भटका कर अपनी रोटियां सेकी जाती रहेंगी। मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने जो आवास योजना थी उसको हर जगह इम्प्लीमेंट किया है। कितने लोगों को आवास मिला, कितना मिला, उसमें कितना बाबुओं ने पहले गरीब लोगों से ऐंठ लिया। जो पैसा मिलना था उसमें कम से कम 20 से 30% बाबुओं ने पहले गरीब वंचित लोगों से ऐंठ लिया। उसके बाद वो आवास योजना का पैसा उनके खाते में भी जो मिला उसमें भी कुछ घोटाला हुआ। इन सब पर बात कौन करेगा? कोई नहीं है। क्या इसीलिए हमारे शहीद जवानों ने, शहीद वीरों ने बलिदान दी थी? क्या यही भगत सिंह का भारत है जो भगत सिंह ने सपना देखा था, जो मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने जो सपना देखा था, अशफाकुल्लाह खान ने जो सपना देखा था? क्या वही भारत है? आज भी बिहार के लोगों को, कहीं भी लोग जाते हैं मजदूरी करने, उनको गाली बिहारी बोल करके एक बिहारी को गाली शब्द बना दिया गया है। इस पे कौन बात करेगा? ये नेता जितने भी हैं बस अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आज जागरूक होने का हर नागरिक का अधिकार है और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन मुद्दों पे वोट देना है। और ये जो वोटर लिस्ट का जो सर्वे हो रहा है इसका पूर्ण रूप से जनता को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जितने भी गरीब वंचित लोग हैं उनको सदियों सदियों से शोषित किया गया है। अरे बाढ़ है बिहार में,
गरीबी है, इस पे कोई क्यों नहीं बात करता। आज बोल रहे हैं कि अपना अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। कहाँ से डॉक्यूमेंट कोई दिखाएगा? हर साल तो बाढ़ आता है, बाढ़ में कितने लोग, ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती है, डॉक्यूमेंट तो दूर की बात है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि पूरे बिहार के लोग इस वोटर जो सुधार की जो बात हो रहा है, इसको पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, एक जन आंदोलन करें कि पहले बात शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूल यूनिवर्सिटी की बात होगी, उसके बाद वोटर लिस्ट की बात होगी। मैं अपनी जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको मैंने व्यक्त किया आप लोगों के सामने। कृपया मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। एक कहावत है, जुल्म सहने वाला सबसे ज़्यादा गुनाहगार होता है। इसलिए जुल्म नहीं सहना है और आंखों में आंखें डाल करके बात करिए कि हमारे बिहार, हर स्टेट तरक्की कर रहा है और हमारा बिहार पीछे क्यों जा रहा है, आखिर वजह क्या है? घूसखोरी चरम पर है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको आवास योजना मिला, उसमें उसको पैसा पहले नहीं देना पड़ा अधिकारियों को। कोई बता सकता है जिसको बिना पैसे अधिकारियों को, बाबुओं को बिना घूस दिए किसी को मिल गया आवास योजना? एक भी ऐसा आदमी बिहार में नहीं मिलेगा। पलायन चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, स्कूल कॉलेज शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। आज कोई भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, जो दवाएं जो थोड़ी सी महंगी हैं, उनको वहाँ का जो डिस्पेंसरी में बैठा जो व्यक्ति है, वो बोलता है इसको आप जाके बाहर से ले लीजिए। क्यों बाहर से लें? हमारा अधिकार है। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जो भी सरकारी तंत्र है वो चलता है। तो सवाल करना सीखें और पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करें। जय हिंद, जय भारत।